नेक्स्ट डिस्कशन जो है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। देखिए ये जो है कि जो भी हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं या रिवोकेशन कर रहे हैं प्रपोजल की, उन सबका कम्युनिकेशन के बारे में हमें पढ़ना है कि उसका कम्युनिकेशन कैसे और कब हम लोग पूरा मानेंगे। सेक्शन 3 में ये बातें लिखी हुई है कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। An agreement of two minds on a particular subject matter is not possible unless the two minds exchange or communicate views. देखिए एग्रीमेंट क्या है, दो लोगों के बीच में होता है, दो पर्सन के बीच में होता है, तो वो पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक कि दोनों लोग, दोनों माइंड अपना आइडिया और प्रपोजल एक्सचेंज करें या कम्युनिकेट करें। Until a proposal is communicated, there is no completed offer. जब तक प्रपोजल कम्युनिकेट नहीं होगा ये कंप्लीटेड ऑफर नहीं माना जाएगा। मीन्स जब आप प्रपोजल को कम्युनिकेट करेंगे तभी माना जाएगा कि वो प्रपोजल कंप्लीट हुआ। When the contracting parties are physically present and negotiate in person and agreement comes into existence, जब दोनों पार्टी मतलब प्रपोजल करने वाली और वो एक्सेप्टेंस करने वाली मीन्स प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों साथ हों तो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत एग्जिस्ट हो जाएगा। When the parties are in distance and offer acceptance are exchanged through post or telecommunication, this rules contained in section 4 and 5। जब पार्टी दूर दूर हो मतलब बाया पोस्ट ऑफिस, बाया टेलीग्राम, बाया टेलीफोन अगर ये करना हो तो उसका रूल सेक्शन 4 और 5 में दिया हुआ है। अब देखिए कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये सेक्शन 4 में ये बात लिखी गई है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन जरूरी है, एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन जरूरी है। प्रपोजल को अगर रिवोक करते मीन्स खंडित करके वापस लेते तो भी कम्युनिकेशन जरूरी है, और एक्सेप्टेंस को भी अगर वापस लेना है तो भी कम्युनिकेशन जरूरी है। तो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, चाहे वो प्रपोजल का हो, एक्सेप्टेंस का हो, रिवोकेशन का। द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। देखिए लॉ में एकदम स्ट्रिक्टली ये लाइन लिखी है और इसमें लिखा है comes to the knowledge of the person to whom it is made। यहां आप एकदम क्लियर करिए इस बात को कि ए एक प्रपोजल करते हैं बी को, ए ने एक प्रपोजल किया बी को, तो ए प्रोमिसर हो गए और बी प्रोमिसी हो गए। तो ये प्रपोजल कंप्लीट कब होगी, जब वो बी की नॉलेज में आ जाएगी। मीन्स अगर ए बाय वर्ड्स बी को प्रपोजल करते हैं तो बी ने जब वो वर्ड सुन लिया उनके नॉलेज में आ गई। ए बाय लेटर अगर बी को प्रपोज करते हैं तो बी को जिस दिन लेटर मिला बी ने लेटर पढ़ लिया, उनके नॉलेज में आ गया, तो ये मान लिया जाएगा कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ बी। क्लियर। अब यहां डिबेट और डिस्कशन का इशू है कि बी को लेटर मिल गया लेकिन अभी उन्होंने लेटर खोला नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो कम्युनिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता कि जिस दिन लेटर बी को मिला उन्होंने पढ़ लिया होगा। इलस्ट्रेशन, ए प्रपोज बाय लेटर टू सेल ए हाउस बी एट ए सर्टेन प्राइस। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन बी रिसीव द लेटर। क्लियर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, इसमें नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। देखिए प्रपोजल का कम्युनिकेशन तो आपका कंप्लीट हो गया जब प्रोमिसी की नॉलेज में आ गया, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस
का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गया? एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. यहां देखिए, एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो दो तरीके से होगा, मीन्स ए और बी। ए ने बी को प्रपोजल किया तो बी की नॉलेज में जिस दिन आ गया वो प्रपोजल कंप्लीट कम्युनिकेशन। लेकिन बी ए को क्या कर रहे हैं? बी ए को बाय लेटर एक्सेप्टेंस दे रहे हैं और वो एक्सेप्टेंस बाय लेटर दे रहे हैं। तो उसमें अगेंस्ट ए मतलब प्रपोजल ये थे, when it is put in a course of transmission to him so be the out of the power of the acceptor। मतलब बी अगर बाय लेटर दे रहे हैं तो जिस दिन बी पोस्ट बॉक्स में लेटर को ड्रॉप कर देंगे वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा अगेंस्ट ए। और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर के केस में मीन्स ए के केस में तो ये हो गया कि पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप कर दिए, और बी के केस में व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब ये लेटर इनकी ए की नॉलेज में आ जाएगा, मीन्स कि ये लेटर जब इनको रिसीव होगा, ए को बी द्वारा भेजा गया लेटर ए को जिस दिन रिसीव होगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा उनका उस दो। फिर नेक्स्ट सेक्शन 4 में ही ये देखिए, इलस्ट्रेशन से क्लियर करिए। बी एक्सेप्ट ए प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय द पोस्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ए व्हेन लेटर इज पोस्टेड बाय बी, एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। जब ए रिसीव कर लेगा तो बी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट, और ए के अगेंस्ट कब होगी? जब बी उस लेटर को ड्रॉप बॉक्स में डाल दे या पोस्ट कर दे। क्लियर? नेक्स्ट, ए रिवोक हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। देखिए, ए ने जो प्रपोजल बी को किया था वो टेलीग्राम से रिवोक करना चाहता है। रिवोक मीन्स वापस लेना चाहता है। द रिवोकेशन इज कंप्लीट as against A when the telegram is dispatched, as against B when we receive it। A ने अपना जो पिछला प्रपोजल दिया था उसको वापस लेना चाहता है, अब इसका मकान बेचने का मन नहीं है, तो कब वो कंप्लीट होगा उसका कम्युनिकेशन? एज अगेंस्ट ए, जिस दिन उसने टेलीग्राम डिस्पैच कर दिया उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा, और एज अगेंस्ट बी जब वो टेलीग्राम रिसीव करेगा तब कंप्लीट माना जाएगा। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रपोजल में भी रिवोक्ड। कब तक आप अपने प्रपोजल को रिवोक्ड कर सकते हैं? एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल। मीन्स यहां आप ध्यान से समझिए कि ए ने बी को प्रपोजल दिया तो प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? जब बी की नॉलेज में आ जाए। बी ने ए को एक्सेप्टेंस दिया तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? अगेंस्ट ए जब बी लेटर ड्रॉप करेगा, और अगेंस्ट बी जब ए को एक्सेप्टेंस का लेटर रिसीव होगा। तो अब प्रपोजल किसने किया था? ए ने, तो रिवोक्ड भी ए ही कर सकता है, मतलब अपने प्रपोजल को वापस ले सकता है। एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। मीन्स ए ने बी को प्रपोजल दिया
और बी के एक्सेप्टेंस देने के पहले कभी भी ये रिवोक्ड कर सकता, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्टेंस होगी वो प्रॉमिस हो जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, उसके बाद वो रिवोक नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता। क्लियर? और एक्सेप्टेंस के केस में देखिए, एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। एक्सेप्टेंस लेटर जो बी ने ए को भेजा, बी के अगेंस्ट कंप्लीट होने के पहले वो रिवोक कर सकता, मींस बी ने जो एक्सेप्टेंस का लेटर ए को भेजा है वो ए को लेटर रिसीव होने के पहले बी कभी भी रिवोक कर सकता, उसके बाद रिवोक नहीं करेगा। ये चीज आपको यहां ध्यान में रखनी है। और इलस्ट्रेशन ये देख लीजिए, इलस्ट्रेशन से ज्यादा क्लियर होगा। ए प्रपोज बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल ए हाउस टू बी एट ए सर्टेन प्राइस। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय ए लेटर सेंड बाय पोस्ट। A make revoke his proposal at any time before when B post his letter of acceptance but not afterward. Means B के एक्सेप्ट करने के पहले A कभी भी रिवोक कर सकता, अपना प्रपोजल वापस ले सकता, और B में रिवोक his acceptance at any time before when the letter communicating it reaches A but not afterward. Means B जो एक्सेप्टेंस दिया है वो लेटर ए के पहुंचने के पहले बी कभी भी रिवोक कर सकता, उसके बाद रिवोक नहीं कर पाएगा। और ये रेफरेंसेस है, ये जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, बेयर एक्ट, यूनिवर्सल लॉ बुक हाउस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और मर्केंटाइल लॉ, और सी चावला एंड केसी गर्ग, कल्याणी पब्लिकेशंस।